नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज क्या बात होगी इस पे कोई अनुमान लगाने की ज़रूरत है नहीं। भारत के शेयर बाज़ार ने आज फिर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एकदम जैसे लगते हैं ना कि पूरा मैच चल रहा है और टेल एंडर सेंचुरी मार दे, उस तरह की हालत हुई है। भारत का शेयर बाज़ार आज अचानक बहुत तेज़ भागा। पूरी दुनिया में हालांकि बाज़ार भागा है, चेंज हुआ है। पिछली रात को अमेरिका में, मतलब हमारी रात और उनका दिन, अमेरिका में बाज़ार कमज़ोर शुरू हुआ था, लेकिन अंत में अचानक उसमें तेज़ी आ गई और अच्छी तेज़ी आई। और वही हाल यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ सुबह से ही तेज़ी दिखाई पड़ी है। 1000 पॉइंट सेंसेक्स चढ़ा और निफ्टी 50 करीब 17,300 पर पहुँच गया। इसमें इन्फोसिस और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत हाथ है। इन्फोसिस का नतीजा आया हुआ है और हमारी पहले बात हुई है। इन्फोसिस ने बाईबैक अनाउंस किया हुआ है और उसके साथ सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट जो उनका आया उसमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा उनको मुनाफा हुआ है और मार्जिन ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ी है। इस वजह से निफ्टी के आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक तीनों इंडेक्स जो थे वो 2-2% ऊपर उछल के बंद हुए हैं। और ये हाल पूरे एशियन शेयर्स का है। जो रिबाउंड यूएस में दिखाई पड़ा है उसको देखते हुए, जबकि हुआ क्या है, अब सोचने की बात है कि अमेरिका में 40 साल का सबसे भयानक कोर इन्फ्लेशन आया है। वहाँ इन्फ्लेशन में उम्मीद से ज़्यादा बढ़त दिखी है। वहाँ बहुत टाइटनिंग की आशंका महसूस की जा रही है। इसके बावजूद बाज़ार में उछाल, इसका क्या मतलब है? तो अमेरिका में कहा जा रहा है कि साहब ये वो जो वहाँ जो बाज़ार में उछाल है वो तो 4 दिन की चांदनी टाइप है कि अभी आया है फिर गायब भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से लगातार वहाँ अब बहुत समय तक इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहेंगे, इसकी संभावना या आशंका जैसे आप देखें उस हिसाब से दिख सकती है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ क्यों लोग इसको नहीं देख रहे हैं और इधर व्यस्त हो गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग ये रहा है कि तमाम फेडरल रिज़र्व के तमाम कोशिशों के बावजूद, इसके बावजूद वहाँ इन्फ्लेशन अब एक तरह से यूएस इकॉनमी का हिस्सा बन गया है और इस वजह से अब बाज़ार जो है कल पहले गिरा, लेकिन इसके बाद उसमें जो तेज़ी आई है वो क्या हो सकती है, ये सोचने की बात है। और वो पूरी तरह का रिवर्सल वहाँ इंट्राडे में हो गया है। और कह ये रहे हैं, जो वहाँ लोगों का कहना है कि इस जो बाज़ार घूमा पलटा या उसने रिवर्सल लिया उसकी वजह एल्गो ट्रेडिंग है। कई एल्गो ट्रेडिंग प्रोग्राम्स ने S&P 500 को ख़रीदना शुरू किया। क्योंकि वो कोविड के लो के बाद जो उसने पीक बनाया है वहाँ से 50% रिट्रेस कर चुका है। बाज़ार में ये बहुत पुराना फार्मूला है कि जब बाज़ार अपनी पीक से 50% रिट्रेस कर जाए, यानी 50% नीचे पहुँच जाए, आधा हो जाए, तो वो बॉटम होता है और वहाँ से फिर नई तेज़ी की शुरुआत होती है। तो ये क्योंकि वहाँ एल्गो के अंदर ये बात कहीं भरी होगी, तो एल्गो मशीन्स ने अपने आप, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्होंने अपने आप ऑर्डर लेने शुरू कर दिया और बाज़ार में तेज़ी दिखाई देने लगी। इस साल बाज़ार में 25% की गिरावट आ चुकी है इससे पहले, और तमाम लोग हिसाब लगा रहे हैं कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब असली बात है, जो भारत में बाज़ार कही है या दुनिया के बाज़ार कही है, सच बात यह है कि बाज़ार ने दिखाया है कि वो कभी भी किसी को भी सरप्राइज़ कर सकता है और ये आज का सबसे बड़ा सच है। इसके बाद इसके आप कितनी तरह की कहानियाँ इसके साथ जोड़ सकते हैं कि इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हो सकता है कि सोमवार को आपको कहीं कहानी और दिखाई पड़े। आज जो हुआ है वो, जैसे विदेश में बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग हुई, शार्प रैली हुई, इस तरह की उम्मीद लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो भी रैली दिख रही है ये कितनी टिकेगी, कितनी सस्टेनेबल होगी, जब पूरी दुनिया में मंदी का डर सता रहा है, चिंता है कि पता नहीं कब इकॉनमी बैठ जाए, पता नहीं कब बाज़ार बैठ जाए। ऐसे में बहुत लंबे समय तक हरियाली बनी रहेगी, कहना बहुत मुश्किल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।